हेलो डियर स्टूडेंट्स, कम इनटू द क्लास। आइए, आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर देख रहे थे। उपसहसंयोजक यौगिक देख रहे थे, जिसमें हमने आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइप्स बताया था। आयनीकरण या स्टेबिलिटी के आधार पे एक बताया था पूर्ण जटिल यौगिक और दूसरा बताया था आंशिक रूप से जटिल यौगिक। इसके बाद आप लोगों को उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी शब्दावली पे चल रहे थे। इसमें हमने पहला लिंक देखा था केंद्रीय धातु। महत्वपूर्ण शब्दावली रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टॉपिक है आपकी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। इस पे हमने पहला हेडिंग देखा था केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन। पहला क्या था? केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन। क्या होता है ये? उपसहसंयोजक परिसर में स्थित वह धातु का परमाणु या आयन जो लिगेंडों के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? ग्रहण करता है। तो इसकी डिफिनीशन आई थी उपसहसंयोजक परिसर में उपस्थित वह परमाणु जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु परमाणु। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लें K4FeCN6। इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका जनरल नाम हो जाएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड या पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। इसका IUPAC नाम होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। अब यहाँ पे जो पार्ट इसका बड़े ब्रैकेट के अंदर दिखाया गया, ठीक है, यानी बड़े कोष्ठक, अंग्रेजी नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरे को बहुत कम आती है। तो बड़े कोष्ठक के अंदर जो भी क्या है भाग है वह क्या है? उपसहसंयोजक परिसर। क्या है? उपसहसंयोजक परिसर। इस परिसर में आयरन क्या कर रहा है? साइनाइड समूह के नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, इस परिसर में आयरन का परमाणु क्या करता है? साइनाइड ग्रुप के नाइट्रोजन परमाणु से क्या लेता है? इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। इसकी रचना आप बना सकते हो कैसे? ये यहाँ से क्या करेगा? केंद्र में आपका कौन सा? आयरन का परमाणु,
और आयरन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो ये इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है ऑक्टेट पूरा करने में। पूरा करने के लिए क्या करेगा, वह साइनो समूह के किससे, नाइट्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके 4 कोनों से आपको आएगा। यहाँ से साइनाइड समूह का जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। इधर क्या है, साइनाइड समूह का इलेक्ट्रॉन पेयर। इधर भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। यहाँ पे क्या करेगा, देगा। लेकिन अभी बात नहीं बना, इसको हम क्या करेंगे, तीर से क्या कर देंगे, इंडिकेट करा देंगे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है, जब दो तत्वों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी कराई जाती है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं केवल एक ही तत्व के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो यहाँ पे आयरन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ है। इसके अष्टक को पूरा करने के लिए कौन दे रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहा है। किसमें दे रहा है, जोड़ों में दे रहा है, जिसमें यहाँ पे आपको आयरन और साइनाइड के बीच में एक बॉन्डिंग बनी। इसमें आयरन का कोई भी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहा है, ठीक है, आयरन का कोई भी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहा है। इस तरह की बॉन्डिंग क्या हो गई, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो गई। तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होगी, जब दो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के बीच इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, इस साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर केवल एक ही तत्व प्रोवाइड कराए, इसमें दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन पेयर ना देता है। तो इस तरह की बॉन्डिंग को आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। और इस तरह से बने यौगिक आपके क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाएंगे। अभी यहाँ पे देखो ये कितना ग्रहण कर रहा है, कितना ग्रहण कर रहा है, 6 साइनो समूह से जुड़ा है ना। तो यहाँ से क्या करो, इसको आप क्या करो, यहाँ से एक वर्ग बना डालिए, ठीक है, वर्ग के कोनों से। और 2 कहाँ से आएगा, इसके ऊपरी और निचली अलग से, ठीक है। तो इसमें कौन इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला कौन, आयरन। और आयरन इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, तो आयरन आपका क्या हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो, उपसह संयोजक परिसर में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला तत्व क्या कहलाएगा, केंद्रीय धातु क्या कहलाएगा, परमाणु कहा जाता है। तो यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, आयरन है ना। यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु कौन, आयरन, ठीक है। एक चीज, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की प्रक्रिया में जो तत्व इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो लुईस क्षारक के समान, बेस के समान है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो, उप सहसंयोजक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला परमाणु या आयन किसके समान व्यवहार करेगा, लुईस क्षारक के समान, लुईस बेस क्या करता है, व्यवहार करता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने वाला परमाणु किसके समान व्यवहार करेगा, लुईस अम्ल के समान। और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला परमाणु लुईस
अम्ल के अब आपकी अगली हेडिंग इसमें आ रही है उपसह संयोजक परिसर। उपसह संयोजक परिसर या ORD, नेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये किसमें लिखा जाता है? बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। यह बड़े कोष्ठक के अंदर। एज फॉर एग्जाम्पल हमने ले रहा था K3 FeCm6। क्या नाम होगा इसका? K3 FeCm6। कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे हमने K4 FeCm6 बोला, इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोला है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या दिया? K3 दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ये आपका बन गया पोटेशियम फेरी। इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या डिफर करेगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसका आईपीसी नाम क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम क्या कराते हैं? आयोनाइजेशन, ठीक है। इसका आयोनाइजेशन करने पे आपका K3 ये बन गया FeCN6, ये 3K+ हो गया, और इधर आपका बन गया FeCN6 पे क्या हो गया? 3-। यहाँ से आयरन की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है, पता नहीं है, तो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या, आयरन का X और साइनाइड समूह का कितना होता है? -1 होता है। तो -1 गुणे 6 बराबर कितना हो गया? -3। तो ये हो गया x - 6 = -3। तो x = -3 + 6 = कितना हो गया? +3। तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम आईपीसी नाम पोटेशियम हेक्सासाइनो, ठीक है। यहाँ से लिगेंड का नाम, लिगेंड की संख्या हेक्सासाइनो। इसके बाद क्या? इस पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पे क्या आ रहा है? -4 जा रहा है, और -4 जा रहा है, तो उसमें केंद्रीय धातु परमाणु के लैटिन नाम में क्या करते हैं? A पे जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा फेरेट। और ऑक्सीकरण संख्या इसकी दिखाओगे कितनी आ रही है? 3 आ रही है ना, तो यहाँ पे ये दिखा दो, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? ये इसका आईपीसी नाम हो गया। और इसका क्या आया था? पोटेशियम हेक्सासाइन और फेरेट सेकेंड आया था। देखो ये सेकेंड कैसे आया था, हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इसका हो गया 4K+, और इधर आपका हो गया कितना? FeCN6। इस पर क्या? -4। तो x - 6 = कितना? आयरन का x 6 साइनो, तो -6 = कितना? -6। तो x बराबर कितना हो गया? -4 + 6। x = कितना हो गया? +2। तो इसका हमने क्या लिखा? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रख दिया? सेकेंड। तो यहाँ पे उपसंयोजक जो परिसर है बड़े कोष्ठक के अंदर, तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा बन जाएगा? यहाँ पे उपसंयोजक परिसर जो बड़े कोष्ठक के अंदर दिखाया गया, तो यहाँ पे आपका उपसंयोजक परिसर आपका हो गया बेटा FeCN6 और क्या? -4, ठीक है। तो आयन, लेकिन अगर आप पूरा दिखा रहे हो तो ये बड़े ब्रैकेट के बाहर वाला, ये इसका कौन सा परिसर है? ये इसका आयनिक परिसर है। और बड़े कोष्ठक के अंदर वाला कौन सा है? उपसंयोजक परिसर, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में अभी बहुत ढेर सारी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, आगे हम उनको देखते रहेंगे। आप हमारा इंतजार करते रहिए।
Very shortly I will release my next video link related on these topics. Thanks.